आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो पूरे देश को एक बार जरूर जान लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थिति आती है हमारे देश में जिस समय बहुत से व्यवस्थाएं इधर उधर हो जाती हैं, बहुत से हक अधिकार रोक दिए जाते हैं। आज हम ऐसे ही जुड़े हुए टॉपिक से हम बात करेंगे। आपको बताया गया है कि हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। उसी में हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक के सभी बातें उस संविधान में निर्धारित किए गए हैं। आज उसी के तहत संविधान का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह है आपका आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध क्या होता है? ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आकस्मिक कोई चीज परिवर्तित हो जाता हो, उसे हम कहते हैं आपातकाल की स्थिति। आपातकालीन यानी कि अचानक कोई चीज डामाडोल हो जाए, अचानक किसी चीज में परिवर्तन आ जाए, उस स्थिति को कहा जाता है आपातकाल। तो देखिए, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक आपातकाल स्थिति की बात की गई है। यानी कि जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे 352 से 360 तक, उसमें आपातकाल की बात की गई है। तो पहले बात आप जान लीजिए कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय आपात। ये तीनों के अलग अलग नाम हैं, ये अलग अलग स्थितियों में लगाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कब कब लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात का। राष्ट्रीय आपात का बात अनुच्छेद 352 में किया गया। अगर आर्टिकल के तहत मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352 जो हम पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आपात की बात किया है। राष्ट्रीय आपात क्यों लगाई जाती है? राष्ट्रीय आपात उस टाइम लगाई जाती है कि जब यह पता लगे कि हमारे देश के अंदर कोई सशक्त विद्रोह या फिर कोई विदेशी आक्रमण हो, ऐसे स्थिति में उस एरिया में जो है राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है। और इस स्थिति में माने पता हो कि जब वो देश के किसी कोने में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात लगाने की स्थिति हमेशा ज्यादातर उम्मीद ये होती है कि हम बाहरी कोई विदेशी हमला होता है, ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय आपात को लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी वो 1962 में लगाई गई थी। 1962 में लगाई गई थी जिस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। और जो ये जब लगाया गया 1962 में, ये 1968 तक चला था। ऐसे स्थिति में क्यों इतना लंबा समय चला? क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध हो ही रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, यानी कि यह युद्ध चल ही रहा था। तब तक 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। तो इसलिए दूसरा आपात नहीं घोषित की जाती है, बल्कि क्या होता है कि इसी को बढ़ा दिया जाता है। और आप जानते हैं जब 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, यह भारत और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके दौरान लगाया गया। तब तक उधर चीन का युद्ध खत्म नहीं हुआ, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हो गया, यानी पाकिस्तान भी आ गया उसी में। और यह 1965 में हुआ। तो जब 1965 में यह युद्ध होता है तो इस टाइम जो है क्या होता है, इस आपात को खत्म न करके बल्कि इसके डेट को बढ़ा दिया जाता है और यह चलता है 1968 तक। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 62 में, और जो है राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया था 1971 में, 1971 में जो किया गया था वह बांग्लादेश में जो संकट की स्थिति चल रही थी, ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी द्वारा जो है कि यह लगाया गया था राष्ट्रीय आपात। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। और जब दूसरी बार हुआ था उस समय जो है कि बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे, और तीसरी बार जो राष्ट्रपति थे फारूक दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम।
और यानी कि अब तक राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा 3 बार किया गया है और इसका उपबंध अनुच्छेद 352 में किया गया है कि राष्ट्रीय आपात ऐसी स्थितियों में लगाई जाती है। इसके लिए और बहुत लंबा परफॉर्मा है, लंबी वीडियो होगी, इसलिए हम सिर्फ इसके मोटे तौर पर हम आपको बताते चल रहे हैं। इसके एक एक बिंदु पर वीडियो बाद में बनाएंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपतीय शासन। अधिकतर आपके मुंह से सुनने को मिलता होगा कि फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए क्योंकि वहां की सरकार अपने शासन व्यवस्था को चलाने में विफल हो रही है, यानी कि चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए, तो ये लोग कहते हैं। तो अब देखिए कि क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कब लगाई जाती है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है उस टाइम किसी राज्य में लगाई जाती है और जिस राज्य में लगाया जाता है उस राज्य की पूरी सत्ता केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। राष्ट्रपति शासन तभी लगाई जाती है जब राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति को लिखित बात दिया जाए या मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाए कि उस राज्य में वहां का जो स्थानीय सरकार है वो वहां पर व्यवस्था चलाने में या हमारे दिशा निर्देश के पालन करने में असक्षम हो गया है, यानी कि सामर्थ्य नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पूरी सत्ता राज्य का केंद्र देखना शुरू कर देती है। और सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगाया गया है। अब हम बात करें अगर वित्तीय आपात की, यह क्या है? वित्तीय आपात जो है कि यह उस समय लगाई जाती है जब भारत का इकोनॉमिकल सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल कमजोर नजर आए, पता लगे कि अब देश कर्ज में डूबने वाला है, फिर यहाँ पर पैसे समाप्त होने वाले हैं, इसके सभी आर्थिक स्थितियां भंग होने वाली हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाई जाती है और जब वित्तीय आपात लगाई जाती है उस टाइम राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी सभी कर्मचारियों का पेंशन और वेतन में कटौती कर दी जाती है, राष्ट्रपति में नहीं की जाती है। और साथ ही साथ अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है और वित्तीय आपात का जो है उपबंध अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उपबंध 356 में किया गया है और राष्ट्रीय आपात 352 में किया गया है। इसकी लंबी परफॉर्मा है, इस पर लंबा रिकॉर्ड है, हम आपको इसका एक एक बात बताएंगे बाद में।